नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 11 नवंबर सोमवार से 17 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आते हैं इस सप्ताह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। तो 12 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। जिनकी कन्याएं नहीं होती है, तुलसी विवाह कर वे कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 15 नवंबर को देव दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर उठ जाते हैं और उसके बाद सभी देवतागण पुनः दीपावली भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर मनाते हैं, इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। तो आप सभी को इन दोनों महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति पर। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु की, जो कि अपनी सम राशि वृषभ में इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। मंगल नीच के होकर कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। केतु अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग हमें वृश्चिक राशि में देखने को मिलेगा। वहीं शुक्र धनु राशि में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु अपनी सम राशि मीन में विराजमान रहने वाले हैं। अब चंद्रमा की स्थितियों पर आऊं तो चंद्रमा इस सप्ताह कुंभ, मीन, मेष और वृषभ इन 4 राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर कुंभ राशि में वे शनि के साथ विष योग बनाएंगे, मीन राशि में राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे और वृषभ राशि में गुरु के साथ में गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। इस सप्ताह सूर्य का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को वे अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस सूर्य के राशि परिवर्तन का और बाकी ग्रहों की ग्रह गोचर की स्थिति का, चंद्रमा की पोजीशन का क्या प्रभाव आपको अपने इस सप्ताह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो साप्ताहिक राशिफल की तरफ आगे बढ़ते हैं, परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने वर्तमान की समस्याओं का हल प्राप्त कर, अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर, अपने उचित रेमेडीज के द्वारा भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप आज ही कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर। चूंकि तुलसी विवाह का उत्सव इस सप्ताह में है, इसीलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे उपाय जो कि इस दिन करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो इन उपायों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, परंतु इस समय आपको किसी भी लापरवाही से बचना होगा, वरना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस समय आपको रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टमेंट से आपके रुपए फंस सकते हैं। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कोई भी रिस्क आपको नहीं लेनी है। आपके ऊपर कोई झूठे आरोप भी लग सकते हैं, उसके प्रति आप बहुत सावधान और सतर्क रहें। किसी के बहकावे में नहीं आना है, बस आपको ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को रूटीन वे में करना है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत से भी आपको इस समय बचना होगा। आपके घर के बड़ों का आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, जिससे एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी और उस पॉजिटिविटी के सहारे आप विपरीत समय में भी अपने कार्यों को सुगमता से कर पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुटुंब से शुभ समाचार मिलेंगे। व्यापार को लेकर कुछ रणनीति बनाएंगे और कुछ बड़े प्रपोजल आपको अपने बिजनेस में मिलते हुए दिखाई देंगे। मेष राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान के विवाह के समय खुद ही अपने हाथों में माँ तुलसी को लाल चुनरी पहनानी चाहिए। इसके बाद धूप दीप दिखाकर अपनी मन्नत पूरी करने की अर्जी लगानी चाहिए। मान्यता है इससे आपकी लाइफ की सारी टेंशन दूर हो सकती है। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इस समय आपके ऊपर काम का बर्डन वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा रहेगा, जिससे आप थोड़ी सी थकान और कमजोरी का भी अनुभव करेंगे। थोड़ा सा वर्क प्रेशर होने से आप टेंशन में भी दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपको बहुत शांत रहकर और धैर्य बनाए रखकर अपने कार्यों को करना है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। आपकी हिम्मत के दम पर और आपके सहकर्मियों की सहायता से आप जल्दी अपने टारगेट तक को अचीव जरूर करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, परंतु आपको अपना रुपया कहाँ निवेश करना है उसके लिए आपको बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लिया तो नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। इस समय आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलना होगा। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप अपने बिजनेस को विदेशों में यानी अब्रॉड में एक्सपांड करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस को अब्रॉड में फैला सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के जातकों को तुलसी विवाह पर मां तुलसी को इत्र अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, साथ ही जीवन में ऐश्वर्य भी बना रहेगा। इसके साथ ही जातक के सभी प्रकार के ग्रह दोष भी समाप्त हो जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आएगी, परंतु इस समय आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, पर अपने प्रयासों को सही डायरेक्शन में तेज कर दीजिए। इस समय जो भी विद्यार्थी वर्ग है जो कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनको कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा और आप हर डिफिकल्टी को पार करने का हौसला अपने अंदर रखेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय अधिकारियों से किसी बात को लेकर डांट सुनने को मिल सकती है। आपके काम में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस समय जॉब स्विच करने के योग भी बन सकते हैं। झूठे एलिगेशन से आपको बचना होगा। इस समय सतर्क रहकर अपने कार्यों को करें। गुप्त शत्रुओं को पहचानने का प्रयास करें। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आपका डेडिकेशन काम आएगा, मेहनत रंग लाएगी और आपको अच्छे लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम लाभ प्राप्त करने का रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय विदेश यात्रा के योग बनेंगे। इस समय विदेशों में रह रहे रिश्तेदारों से कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा। साथ ही विवाह में अगर कोई बाधा है तो वो समाप्त हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना होगा। अपने शत्रुओं से सावधान रहें। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। धैर्य बनाए रखें और इस समय गुप्त तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें। कोई भी रिस्की काम अपने हाथ में न लें। अजनबी लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय अपने भाग्य को आजमाना नहीं है। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या फिर जुआ सट्टा ऐसे कार्यों में निवेश करने से आपको इस समय बचना होगा। अपने आप को कर्म प्रधान बनाएं। अधूरे पड़े हुए कार्यों को पहले लें, उसके बाद नए कार्यों की योजना बनाएं। इस समय आपको अपने पिता का बहुत अच्छा सहयोग और मॉरल सपोर्ट मिलेगा। उनके सपोर्ट से आप अपनी समस्याओं से निकलने में सफलता प्राप्त करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए उत्तम लाभ लेकर आएगा। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाएगी। यात्राएं आपके लिए सुगम रहेगी। कर्क राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से इस राशि के लोगों को न केवल चंद्रमा
की एक अनुकूलता दिखाई देगी, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। इसलिए तुलसी विवाह के दिन इस राशि के लोगों को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करेगी। इस समय स्ट्रैटेजी बनाकर अगर आप चलेंगे तो आप कई सफलताएं इस समय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। विवाह में आ रही बाधाएं आपको परेशान कर सकती है। इस समय दाम्पत्य जीवन के सुखों का भरपूर आनंद नहीं ले पाएंगे। व्यापार में भी थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा, रिस्क बिल्कुल भी ना लें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने ससुराल वालों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। अपने कार्यों को थोड़ा सा सीक्रेटली करें तो आपको उन कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे। धार्मिक स्थल की यात्रा आपके द्वारा की जा सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय पिता से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वर्क प्लेस से कुछ समाचार मिलेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। सिंह राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी के पौधे पर लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। शाम के समय रोली का तिलक करके तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको अपने राइवल से, अपने कॉम्पिटिटर से बचकर चलना होगा। बहुत रणनीति बनाकर गुप्त तरीके से आपको अपने कार्य करने। इस समय रुपए पैसों से संबंधित मामलों में भी थोड़ा सा सजग रहे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, खासकर हड्डी मसल्स पेन आपको हो सकता है। इस समय गिरने से चोट भी लग सकती है, इसलिए एक्सीडेंट से बचने का प्रयास करें। सावधानी के साथ आगे बढ़ें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, झगड़ा बढ़े ना, इस बात का ध्यान रखें। व्यापार में भी पार्टनरशिप खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए अगर बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर करते हैं तो बहुत केयरफुल रहें, उस पर नजर भी रखें और शांति से और धैर्य से दोनों मिलकर डिसीजन लें। इस समय नए कार्यों की अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिल्कुल भी ना करें। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आप उद्देश्यपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय धार्मिक स्थल की आप यात्रा कर सकते हैं। घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी आपके द्वारा संपन्न किया जा सकता है। वहीं इस समय आप लोगों की सहायता कर अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। कन्या राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन तुलसी का पौधा मंदिर में दान करना चाहिए। इससे आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही व्यापार और नौकरी में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी नहीं है। इस समय मेहनत के बावजूद आपको परिणाम अपने मन मुताबिक नहीं मिलने से निराशा हो सकती है, परंतु अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और पुनः प्रयास करें, क्योंकि अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता आज नहीं तो कल जरूर बनेगी। इसीलिए आपको प्रयास करते चले जाना है। इस समय संतान को भी आपको संभालना होगा, वह गलत मार्ग पर न जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। थोड़ा सा अपने बच्चों पर नजर भी रखें और उनको सही मार्गदर्शन बड़े प्रेम से और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके उन्हें दें, जिससे वह मार्गदर्शन ग्रहण करे और डेफिनेटली गलत मार्ग पर चलने से बच जाए। इस समय करियर को लेकर भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का लाभ प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी।
सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु यात्राएं आपके लिए मंगलमय रहेगी। इस समय अचानक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी और ससुराल वालों से शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। तुलसी विवाह के दिन तुला राशि के जातकों को माता तुलसी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे आपके मानसिक शांति में वृद्धि होगी, वहीं घर में आपसी प्रेम बना रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ी और डावाडोल कर सकती है। इस समय ना तो किसी से उधार लें, नहीं किसी को उधार दें। इस समय अपना बजट देखकर चलें। आपको और बजट जाकर कुछ भी नहीं करना है। अपनी माँ के साथ बहस बिल्कुल भी ना करें। घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण रहेगा, इसलिए शांत रहकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। रिश्तों को निभाने में भी आपको सावधानी रखनी होगी। प्रोफेशनल लाइफ में आपके ऊपर काम का बर्डन अधिक रहेगा। अकेले ही आपको अपने सभी कार्यों को पूर्ण करना होगा, परंतु अपने संयम और अपने जोश को एकत्रित कर आप अपने कार्य में लग जाएं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय संतान से संबंधित कुछ टेंशन भरे समाचार आपको मिल सकते हैं। बहुत पेशेंसली उनको हैंडल करें और उन्हें सही गाइडेंस प्रदान करें। इस समय कलाकारों को भी कुछ सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा सकता है। इस समय आपको नेगेटिव पब्लिसिटी का सहारा नहीं लेना चाहिए। कोई भी कार्य करें तो सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ना है और आपको इस समय कोई भी कंट्रोवर्सी से भी बचना होगा। इस समय आपके शत्रु भी आप पर हावी हो सकते हैं, इसीलिए अपने कार्यों को गुप्त तरीके से करें। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इससे आपकी शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। वहीं अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही टफ रहने वाली है। यहाँ पर राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कुछ बड़ा झटका मिल सकता है, इसलिए बहुत सतर्क रहें। इस समय अपने शत्रुओं से बचकर रहें। अपने आंख नाक कान खुले रखकर अपने कार्यों को करें। इस समय गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करेंगे तो ठीक रहेगा। लापरवाही अपने काम में बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आर्थिक स्थिति डावाडोल रहेगी, इसलिए अपना बजट देखकर चलें, किसी से भी ना उलझें। इस समय घर परिवार में भी एक तालमेल बनाकर चलें। संतान का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर बिजनेस में वो आपकी मदद करती है तो उसकी सहायता से अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपके ऊपर कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी टेंशन चल रही है तो उस टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको वर्क प्लेस पर भी शुभ समाचार मिलेंगे। वहीं ननियाल पक्ष से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। धनु राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह करते समय माता तुलसी को हल्दी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में मांगलिक कार्यों में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें समाप्त हो जाती है। साथ ही घर परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहेगी। इस समय आपके मनी फ्लो की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, यानी मनी का फ्लो नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा अटक जाएगा, जिससे वर्क प्लेस पर कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और अपने कार्यों को सजगता से करने का प्रयास करें। आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप एक
आंतरिक ऊर्जा महसूस करेंगे और सभी रुकावटों का सामना करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा सतर्क रहकर सोचें। अगर राजनीति में एंट्री लेना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हो सकते हैं, थोड़ा सा संभल कर रहें। आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी, इसीलिए अपना बजट देखकर चलें। परंतु सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अनुकूल हो जाएगा। इस समय आपकी समस्याएं दूर होगी, आपको अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होगी और घर परिवार से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का कन्यादान अपने हाथों से करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को केवल कन्यादान का फल ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि संतान के विवाह में आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर अपने कार्यों को करने की है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी आपको इस समय नहीं करनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के आप अपने कार्यों को करें, माँ का सहयोग मिलेगा, आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कुटुंब से कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के द्वारा आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वर्क प्लेस पर हालांकि कठिनाइयां जरूर आएगी, पर आप अपने कार्यों को फिर भी सुचारू रूप से संपन्न जरूर करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जा सकती है, वहीं घर का सपना आपका पूरा हो जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में कोई बड़ी सफलता आपको इस समय प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी के पौधे की जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए या फिर किसी भी मंदिर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही दुर्घटना, अकाल मृत्यु और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही टफ रहेगी। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी, वहीं वर्क प्लेस पर भी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत धैर्य के साथ आपको इस समय को निकालना होगा। इस समय कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है, इसलिए ना तो आपको किसी से उधार लेना है, नहीं किसी को उधार देना है। इस समय आपका जितना बजट है उस बजट में आपको आगे बढ़ना है। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। इस समय आपको घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। रूटीन के कार्यों को पूरा करें। कोई भी रिस्की काम आपको इस समय अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। किसी भी काम में रुकावट आ सकती है, धैर्य बनाए रखें। आपके परिवार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी, वहीं समाज से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। मीन राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी प्रकार की नकारात्मकता आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। वहीं माता तुलसी का पौधा लगाने के बाद उसके नीचे शालिग्राम जरूर रखें। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये 11 नवंबर सोमवार से 17 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।